हाँ जी, मेरे प्यारे स्टूडेंट कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदा चैनल जय की तिवारी गुरुकुल पर। तो आज हम आप लोगों को ये जो आपके मैथ का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियां हैं, इसको हम पूरा का पूरा क्वेश्चनों के साथ विद कॉन्सेप्ट खत्म करने वाले हैं। सो भाई क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक जरूर रुकिएगा अगर आपको अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लेकर आना है। और हाँ, अगर अभी तक आपने अपनी स्टडी अच्छी खासी नहीं स्टार्ट की है या स्टार्ट की तो किसी कारणवश रुक गई थी, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़कर अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स ला सकते हो। लेकिन हाँ, ये आपके समय एकदम गोल्डन टाइम, अगर आपने इसको बर्बाद कर दिया तो फिर आपके पढ़ने के पास और कोई समय नहीं बचेगा। सो इसी समय आप अपना टाइम बगैर बर्बाद किए भाई स्टडी कीजिए। और आप लोगों के लिए ही कम समय में बेहतर स्टडी कराने के लिए मैंने अपने चैनल पर इस नई महायुद्ध नाम की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं। सो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है और बेहतर मार्क्स लाना चाहते हो तो जरूर जरूर उन्हें आप भाई देख लो। और आज हम उसी सीरीज में चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियों को एकदम कॉन्सेप्ट के साथ और क्वेश्चनों के साथ पूरा का पूरा खत्म करने वाले हैं। आया समझ में? है ना? सो भाई क्लास छोड़कर जाइएगा ना मत। और पूरा चैप्टर खत्म करना है तो हो सकता है थोड़ा क्लास लंबी ही हो जाए, तो आप बोर नहीं होगे, अंत तक आप क्लास को देखोगे। ओके? और न्यू वाले स्टूडेंट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को आप लाइक भी कर दो और सभी लोग अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दो, ताकि वो भी आकर आपके साथ स्टडी कर सकें और अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकें। ओके? आया समझ में? सो अब बगैर टाइम बर्बाद किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं ना। तो आप समझिए कि पहला नंबर तो हम अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, है ना? कॉन्सेप्ट की पहले बात करेंगे। जब आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप क्वेश्चनों को अपने आप सॉल्व कर लोगे, कोई टेंशन नहीं होगा, है ना? तो सबसे पहले अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें तो आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या दिया गया, समझो क्या दिया गया इन्होंने, क्या बताया? समांतर श्रेणी, है ना? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट फॉर्म में एपी से भी दर्शाते हैं, एपी भी लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ देखो क्वेश्चन में क्या एपी ही लिखा है। एपी का मतलब क्या हुआ? समांतर श्रेणी ही। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेस, अर्थमेटिक प्रोग्रेस यानी एपी, है ना? तो समांतर श्रेणी होती क्या है? तो क्या समान अंतर वाली संख्याओं के श्रेणी को क्या बोलते हैं? हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या बोला जाता है? समान अंतर वाली संख्याओं के श्रेणी को हम समांतर श्रेणी बोलते हैं। क्या हमारे कहने का मतलब? समझो, जैसे आप समझो कि यहां पर आपको क्या दिया गया है? 2,5,8,11। इन सभी संख्याओं में कॉमा डॉट 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 ऐसे आगे चलती हुई चली जाएंगी। इन सभी संख्याओं में अगर बात किया जाए तो जो अंतर है वो क्या है? समान है, अर्थात एक जैसा है। जैसे समझो, 2 में अगर 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? हमें 5 मिलेगा। 5 में 3 जोड़ोगे तो 8 मिलेगा। 8 में 3 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? 11 मिलेगा। है समझ में? है समझ में? वैसे अगर यहां पर बात किया जाए तो क्या है? हमारा 2-2 का अंतर है ना? 1 और 2 3, 3 2 5, 5 2 7। यानी अगर बहुत सारी संख्याओं की हमने एक श्रेणी बनाई और उस श्रेणी में उन सभी संख्याओं का जो अंतर वो एक जैसा, तो वही हमारी क्या हो जाएगी? समांतर श्रेणी हो जाने वाली है। ओके, आया समझ में? और आप ये समझो कि जो समांतर श्रेणी है, कोई भी श्रेणी हो, है ना, तो उसे हम पहले से ही स्टार्ट करेंगे, है ना? आया समझ में? तो समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है उसे हम बोलते हैं क्या? प्रथम पद। क्या बोला जाता है? प्रथम पद। और इसे हम स्मॉल के ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोला जाता है? स्मॉल के ए से प्रदर्शित किया जाता है। और इस समांतर श्रेणी में जो संख्याओं के बीच का अंतर आता है, जो संख्याओं के बीच का अंतर आता है उसे बोला जाता है क्या? सार्वंतर। क्या? सार्व मतलब सभी, अंतर मतलब अंतर, यानी इस समांतर श्रेणी के सभी संख्याओं के बीच का अंतर, है ना? तो उसे क्या बोला जाता है? सार्वंतर। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? तो इसे प्रदर्शित किया जाता है किससे? डी से प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा समझ में? डी फॉर डिस्टेंस यानी दूरी, है ना? और दूरी का मतलब अंतर से ही है, अर्थात डी से प्रदर्शित करते हैं, है ना, सर्वांतर को। और उसके बाद में आप समझो प्रथम पद होगा और उसके बाद में लास्ट वाला पद भी होगा। तो लास्ट वाले पद को क्या बोलते हैं? अंतिम पद बोलते हैं। और इसे एल से भी प्रदर्शित किया जाता है, एल फॉर लास्ट, है ना? एल से भी प्रदर्शित किया जाता है और नहीं तो क्या? ए एन से ही प्रदर्शित किया जाता है। तो आपके बेस्ट सोल्यूशन के लिए हम ओनली वन ए एन ही यूज करने वाले हैं, यानी एनवा पद। आया समझ में? अंतिम पद या इसको एनवा पद भी बोला जाता है और इसे हम ए एन से प्रदर्शित करते हैं। आया समझ में? आया समझ में? उसके बाद में आप समझो, जैसे हमें एनवा पद निकालना हो। एनवा पद का मतलब क्या हुआ? जैसे मतलब समझो, दूसरा पद, तीसरा पद, पांचवा पद, सातवां पद, आठवां पद, नौवां पद, तो यही क्या हो जाता है? यही हो जाता है हमारा एनवां पद। आया समझ में? तो अगर मान चलो हमें एनवां पद निकालना है तो एनवें पद का एक सूत्र होता है क्या? ए प्लस, ए मतलब प्रथम पद प्लस एन माइनस वन, यानी जिस पद को तुम्हें निकालना है उसमें से क्या करो? एक आप घटा दो और क्या करो? इंटू डी, यानी सार्वंतर का क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? आया समझ में? जैसे तुम्हें हम एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं, है ना? एग्जाम्पल लेकर दिखाते हैं। मान चलो कोई हमारे पास क्या है? श्रेणी है और श्रेणी का हमें क्या करना है? दूसरा पद लिखना है। क्या दूसरा पद लिखना है? तो आप क्या लिखोगे? ए टू। ए टू का मतलब श्रेणी का दूसरा पद, है ना, बराबर होगा किसके? ए। ए मतलब उस श्रेणी का प्रथम पद और प्लस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा? एन, एन माइनस वन, यानी 2 माइनस में 1 और इंटू में उसका क्या? डी, है ना? उसका क्या हो जाएगा? डी। और फिर ये यहां पर बन जाएगा ए टू इक्वल टू क्या? ए
प्लस 2 में से एक जाएगा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा d। आया समझ में? यानी अगर हमें किसी श्रेणी का दूसरा पद निकालना है तो उसके लिए ये सूत्र हो जाएगा क्या, a2 यानी दूसरा पद बराबर होगा क्या, हमारा जो उस श्रेणी का प्रथम पद है और उसका जो सारवांतर है, दोनों को ऐड कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा, दूसरा पद मिल जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? ऐसे ही क्या करते हैं हम निकालेंगे। ओके, और आप समझो, अब श्रेणी में क्या होते हैं, बहुत सारे पद दिए रहते हैं, तो उन सभी पदों का अगर हमें योग ज्ञात करना हो, क्या, अगर उन सभी पदों का क्या हमें योग ज्ञात करना हो, या ऐसा भी बोल दिया जाता क्या कि n पदों का योग, चाहे आपसे बोला जाए कि श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करो, या आपसे बोल दिया जाए कि n पदों का योग ज्ञात करो, तो आप ये सूत्र लगाओगे। इसके दो सूत्र होते हैं, क्या, समझो, s फॉर सम यानी योग, n मतलब हमारा n पदों यानी जितने संख्याओं के, जितने पदों के योग की बात किया जाए, है ना, तो Sn यानी n पदों का योग बराबर होता है n/2 यानी जो नंबर दिया जाएगा उसका आधा, और फिर क्या होगा, ब्रैकेट में 2a यानी 2 और a यानी प्रथम पद, और प्लस में क्या, n माइनस a, क्या, n माइनस a, है ना, यही तो होगा। ओके, n माइनस a, और उसके बाद में इंटू में क्या हो जाएगा, हमारा d हो जाएगा, है ना, क्या, n माइनस a, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, ओके, n माइनस 1 है ना, क्या है, n माइनस 1 है, जैसे देखो ये यहाँ पर है ना, आप इसे ये सही कर लीजिए, क्या है, n माइनस 1 है। ओके, आया समझ में? ये क्या होगा आपका, n माइनस 1 होने वाला है, ना कि a होगा। ओके, आया समझ में, है ना, तो समझो क्या होगा, 2a यानी 2 और इंटू प्रथम पद, और प्लस में n माइनस 1 यानी जो संख्या उससे एक कम करके, और क्या करो, सार्वधातुक का आप उसमें मल्टीप्लाई कर दो। आया समझ में? आया समझ में? तब और उसके बाद में दूसरा क्या होता है, n/2 a प्लस an। इसका मतलब समझो, जब आपको श्रेणी का प्रथम पद दिया जाए और nवां पद या अंतिम पद दिया जाए, है ना, प्रथम पद दिया जाए और nवां पद या अंतिम पद दिया जाए, तब आप क्या करोगे, संख्या n पदों के योग के लिए ये वाला सूत्र नीचे वाला लगाओगे, Sn = n/2 ब्रैकेट a प्लस an। ओके, और अगर आपको प्रथम पद पता हो और सार्वधातुक पता हो, क्या, प्रथम पद पता हो और सार्वधातुक पता हो, तब अगर तुम्हें संख्याओं का योग निकालना है तो हम क्या करेंगे, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू d। आया समझ में? सो ये क्या है, ये पूरा का पूरा क्या आपके चैप्टर का क्या है, कॉन्सेप्ट है, क्या, कॉन्सेप्ट। आया समझ में? सेप्ट, है ना, ये क्या है आपका, कॉन्सेप्ट है। आया समझ में? है ना, कॉन्सेप्ट है ये पूरा पूरा आपके चैप्टर का, इसके अलावा और कुछ नहीं, इसी में से केवल क्वेश्चन पूछा जाएगा। समझ में? फिर से बता रहे हैं, समान अंतर वाली संख्याओं की श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसे हम एपी से प्रदर्शित कर देते हैं, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित किया जाता है, सार्वधातुक यानी संख्याओं के बीच के अंतर को बोलते हैं सार्वधातुक, इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। अगर अंतिम पद हमें लिखना हो तो एन से, या एनवां पद भी इसे बोलते हैं, और अगर हमें एनवां पद निकालना हो तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा सूत्र। और अगर योग निकालना हो n पदों का तो इसके दो सूत्र होते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, और Sn = n/2 a प्लस an। आया समझ में? आया समझ में? ये क्या, ये पूरा पूरा कॉन्सेप्ट है, और अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। आया समझ में? आया समझ में? सो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप समझिए क्या दिया गया यहाँ पर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, और क्या दिया गया ये आप समझिए यहाँ पर, है ना। तो इन्होंने क्या बताया है, किसी एपी का दूसरा पद, क्या, दूसरा पद 4 है ना, दूसरा पद 4 है। समझो, हम क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व ही करने वाले हैं ना, हम ऐसे टिक नहीं लगाएंगे, आपको तो पता ही है, अगर आप हमारी क्लास करते हुए आ रहे हो तो आपको पता होगा कि सर पूरा का पूरा सोल्यूशन करके बताते हैं और फिर टिक लगवाते हैं। आया समझ में? क्योंकि हमको रटाना नहीं बल्कि समझाना था, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन भी करने वाले हैं। आया समझ में? तो समझो क्या दिया गया, किसी एपी का क्या, दूसरा पद मतलब a2, है ना, तो हल, उसके बाद में क्या हमें दिया गया है। अगर यही क्वेश्चन क्या आता है कि अगर थ्योरेटिकल में आ जाता है, यानी 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में आ जाता, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, उसके लिए आप नीचे देखोगे, है ना। तो हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में दिया है, क्या दिया गया है, दूसरा पद, दूसरा का मतलब क्या होता है, a2, है ना, क्या दिया गया है, 4 दिया गया। ओके, और उसके बाद में और सातवां पद -11, क्या, सातवां पद यानी a7 क्या है, -11 है, तो सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, क्या ज्ञात करना है हमें, डी ज्ञात करना है। आया समझ में? क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। ओके, आया समझ में, है ना, ठीक है, ठीक है। अब आप समझो, है ना, चूंकि क्या लिखेंगे हम, चूंकि एनवां पद, है ना, क्या, चूंकि क्या हमारा एनवां, है ना, एनवां पद के लिए, है ना, जो एनवां पद का सूत्र होता है वो क्या हो जाता है, हमारा an = a प्लस क्या, n माइनस 1 इंटू डी, है ना, ये होता है। ओके, ओके, आया समझ में? तब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, है ना, क्या, प्रश्नानुसार। ओके, है ना, ऐसे आप सॉल्व करोगे। आप समझो, आपको आता कितना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने सोल्यूशन कैसे किया ये इंपॉर्टेंट है। आया समझ में? अगर केवल एमसीक्यू का आता है, एमसीक्यू केवल आता है, तो आप किसी भी प्रकार से इधर उधर से आंसर परफेक्ट निकाल कर लगा दीजिएगा, ठीक, नो टेंशन। मगर हम आपको ये भी बता रहे हैं कि अगर यही तुम्हें थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे कैसे, है ना। तो नीचे आपको लिखना सिखा रहे हैं, ये थ्योरेटिकल फॉर्म में है तो ऐसे लिख दीजिएगा, और नहीं तो आंसर निकाल के हम आपको दिखा देंगे, और आप भी क्या करेंगे, क्या करना कि इधर उधर से कहीं भी प्रकार से आंसर निकाल
निकाल लेना, बस नो टेंशन, आप सॉल्व कर लेना, है ना, बस टिक लगा देना। आया समझ में? मगर अगर लिखने की बात किया जाए तो आप इसी फॉर्मेट में लिखोगे अपने बोर्ड एग्जाम में अगर बेहतरीन मार्क्स चाहिए तो, क्योंकि ये लिखित परीक्षा है और जितना बेहतर आप लिखोगे उतना ही बेहतर आपको मार्क्स मिलने वाला है। समझ में? तो क्या होगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है हमारा 7वें पद की बात किया जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा 7वां प्रश्नानुसार, क्या हो जाएगा 7वां पद, है ना, तो क्या हो जाएगा हमारा A7 इक्वल टू, अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, क्या लिखने हैं, क्या लिखेंगे A प्लस क्या 7 माइनस 1, है ना, क्या 7 - 1 और इंटू में क्या हो जाएगा D। आया समझ में? अगर हम यहाँ पर क्या करें, अगर हम यहाँ पर क्या करें 7वां लिखेंगे तो 7वें में क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 11 माइनस से क्या हो जाएगा हमारा 11, है ना, नहीं तो आप क्या करो, आप ऐसे लिखो, ये हो जाएगा आपका A और प्लस 5 7 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 6 तो क्या हो जाएगा 6D और इक्वल टू 7वां पद यानी माइनस से क्या हो जाएगा 11, है ना। ये हमने दूसरा वाला सॉल्व किया है पहले, तो इसे आप ले लोगे क्या समीकरण नंबर सेकंड। ओके, आया समझ में? आया समझ में? वैसे ही आप क्या करो, अगर दूसरा पद निकालना तो क्या हो जाएगा A2, क्या A2, है ना, क्या होगा जाकर हमारा A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा 2 - 1, है ना, क्या 2 - 1 इंटू में क्या हो जाएगा D। सो अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, समझो ए और प्लस में क्या हो जाएगा, 2 में से एक जाएगा तो 1 और 1 का D से मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल D आएगा, तो A प्लस D इक्वल टू क्या दिया गया हमारा 4, है ना, तो क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, आया इतना समझ में? आया समझ में? उसके बाद में क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम समीकरण, क्या समीकरण एक व किससे 2 से। ओके, आया समझ में? इसको क्या करें लेस कर दें, तो क्या करो आप दूसरा वाला ऊपर ले लो और पहला वाला नीचे ले लो, क्योंकि अच्छे से हम लोग सॉल्व कर ले, है ना, तो क्या हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल टू माइनस से क्या है 11 और A प्लस D इक्वल टू क्या 4, है ना। अब आप समझो, अब आप समझो क्या होगा, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना, क्या होगा घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या है इसमें जो चिन्ह है वो समान है ना, तो क्या लिखेंगे घटाएंगे तो बगल में क्या लिख सकते हैं हम घटाने पर। ओके, आया समझ में? घटाने पर, आया समझ में, है ना, चलो घटा दो, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर भी माइनस ही होने वाला है, तो ये पूरा पूरा क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा और आप समझो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और उसके बाद में यहाँ से क्या होगा कि 6 में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा 5D, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा 11 4 क्या हो जाएगा 15 और 5 एकम 5 और 5 त्याई 15 यानी D बराबर क्या आ जाएगा हमारा -3। बताओ आया समझ में? आया समझ में? ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर, है ना। तो अगर आपसे समझो, फिर से बता रहे हैं, अगर आपसे क्या होगा, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, पहले बताओ दिखाई पड़ रहा है ना, ओके ठीक है। अगर आपसे यही क्वेश्चन क्या 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता तो आप पूरा का पूरा ऐसा सॉल्व करोगे। आप देख सकते हो अच्छा लग रहा है ना देखने में, और आप समझो कि जो अच्छा लगता है, जो दिखता है वही बिकता है, ये तो कहावत सुनी होगी ना, अर्थात जो दिखने में अच्छा लगेगा उसी का मार्क्स आपको बेहतर मिलेगा। तो अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता तो आप पूरा का पूरा इसी फॉर्मेट में सॉल्व करने वाले हो। आया समझ में? बट अगर एमसीक्यू में पूछा जाएगा तो आप क्या करो, केवल इतना ही, क्या ऐसे ही आप करो, निकाल लो, निकालने के बाद में बस सॉल्व कर लो, बस आ जाएगा क्या -3 किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, है ना, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या हो जाने वाला है, राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में इतना? आया समझ में ना। सो अगर भाई क्लास पसंद आ रही है ना, तो हम तो अपनी तरफ से बेहतर कोशिश कर रहे हैं, इसमें हमने ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बताया अभी तक कि आपको समझ में ना आया हो, है ना, एकदम आसान कॉन्सेप्ट है। सो आशा करते हैं पूरी क्लास आपको अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज आप भाई लाइक कर दो क्लास को, नए हो चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ प्लीज हमारा सपोर्ट आप करो। आया समझ में? क्योंकि आप देख रहे हो इस समय हम लगातार आपकी क्लासों को दे रहे हैं, हम बिल्कुल लापरवाही नहीं कर रहे हैं ना, हम भी औरों की तरह आप लोगों के लिए और आपके जूनियर लोगों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो प्लीज आप सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। और हाँ, हम आपसे वादा करते हैं कि अगर आप हमारा सपोर्ट करोगे ना, तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकेगा अपनी जी जान लगाकर आपको बेहतर से बेहतर मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। आप एक बार क्लास को देखो, तो आप क्लास को देखो, समझो, अंत तक देखो, और हाँ, अगर क्लास में कुछ गड़बड़ी लगती है, क्लास नहीं समझ में आती, तब भी आप कमेंट करके बताया करो, और क्लास अगर अच्छी लगती तब भी आप कमेंट करके बताया करो, क्योंकि टीचर जो होता है वो बच्चों से सीखता है और बच्चे टीचर से सीखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोगों की कोई कमी महसूस होगी तो आप उसे बताओ कमेंट करके, हम देखेंगे आपके कमेंटों को, हम पढ़ते हैं, हम सुधार अपने अंदर करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे ही आपको हम आपको सिखाएं और आप हमें सिखाओ, आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे और दोनों मिलकर एक बेहतरीन मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आते हैं। और हाँ, उन बच्चों के बारे में आप भी सोचो और हम भी सोचे जो कि आर्थिक समस्या के कारण स्टडी करने नहीं कहीं जा पाते हैं। सो उन बच्चों के पास तक आप जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कर दो, है ना, क्योंकि बहुत से आपके फ्रेंड्स होंगे। सो आप समझ सकते हो हम आपके लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं। आया समझ में? सो अगर आपको समझ में आता कि हमारी कहने की क्या इच्छा है, तो प्लीज आप सपोर्ट करना हमारा स्टार्ट कर दीजिए, है ना। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारा सपोर्ट करो ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कर सकें। आया समझ में? सो आप समझो, और हाँ, अगर ये क्लास आपको मतलब ये पूरा पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लेकिन फिर से बोलेंगे भाई आप सपोर्ट करना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट अच्छा खासा इस समय मिल नहीं रहा है। सो स्क्रीनशॉट ले लो आप, के बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चला जा रहा है भाई।
उसके बाद में सेकंड हमारा दिया गया है कि एकदम सिंपल सा है, केवल 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, है ना? क्या दिया गया है 3/2, 1/2, -1/2, माइनस का 3/2 डॉट डॉट डॉट, यानी ये क्या होगी, ये श्रेणी हमारी आगे भी जाने वाली है। के लिए प्रथम पद ए व सार्वांतर सार्वांतर क्या डी डी ज्ञात कीजिए। आया समझ में? डी का मान हमें बताना है और प्रथम पद का मान हमें बताना है ना? तो क्या करोगे, आप हल की हेडिंग डालोगे, उसके बाद में आप समझो। प्रथम पद का मतलब जो क्या होता है, पहला होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। अर्थात अगर हम बात करें तो क्या लिखेंगे हम, प्रथम, है ना, क्या प्रथम पद, ओके, है ना? तो प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद यानी ए, क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी ए, तो क्या हो जाएगा, प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू क्या दिया गया हमारा 3/2, ओके, आया समझ में, है ना? तो प्रथम पद जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3/2, है ना, ओके ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या क्या है, सार्वांतर, तो अगर सार्वांतर की बात करें तो क्या लिखेंगे हम, सार्वांतर, है ना, क्या सार्वांतर, ओके, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। तो जो हमारा सार्वांतर होता है ना, जो सार्वांतर होता है वो हमारा सार्वांतर यानी अंतर, यानी क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 से निकलेगा, क्या निकलेगा, a2 माइनस a1 से, तो आप क्या लिखोगे, a2 माइनस माइनस क्या a1, है ना, a2 माइनस a1 से निकलेगा। चलो आप रख दो, तो क्या हो जाएगा, a2 क्या दिया गया है, a2 यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा 1/2 और माइनस क्या हो जाएगा 3/2, ओके, 3/2 आप माइनस करो तो समझो क्या यहाँ से बनने वाला है, 1 माइनस 3, है ना, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा 2 बन जाएगा। अब 3 में से आप एक लेस कर लो तो क्या आएगा, माइनस का 2, क्यों, क्योंकि बड़ी वाली संख्या क्या है, माइनस में है, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, यानी यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 1, मतलब एक बार में कटेगा ना, जाकर एक बार में कटेगा। यानी अगर बात करें तो यहाँ पर जो सार्वांतर मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है हमारा, माइनस का 1 मिलने वाला है। आया समझ में? सो ये वाला हमारा ये आंसर हो गया है और ये वाला हमारा ये आंसर हो गया है, ओके। हम आपको समझा तो रहे ही हैं, प्लस हम आपको लिखना भी सिखा रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, अगर बेहतर मार्क्स आपको लाना है ना, तो प्लीज आप ऐसे ही लिखोगे। आया समझ में? क्योंकि हमारा यह काम है कि हम आपको अच्छा सा अच्छा दिशा निर्देश दें ताकि आप बेहतर मार्क्स ला सको। बेहतर मार्क्स वो नहीं लाता जिसके अंदर नॉलेज होता है, ना बेहतर मार्क्स वही लाता है जिसके अंदर नॉलेज नहीं होता है, बल्कि बेहतर मार्क्स वो स्टूडेंट लाता है जिसके अंदर नॉलेज भी है और प्लस में लिखने की कला और लिखने की स्पीड भी है। आया समझ में? क्योंकि 3 घंटे 15 मिनट में ही तुम्हें पूरा का पूरा पेपर लिखना है। समझ सकते हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में चला जा रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट भाई। उसके बाद में तीसरा हमारा क्वेश्चन है कि एपी यानी एक समांतर श्रेणी दी गई है, इसका जो क्या है 13,19 डॉट 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 क्या 205 के पदों की संख्या है। यानी इस श्रेणी में हमें बताना है, इस श्रेणी में हमें यहां तक बताना है कि आखिर कितने पद बनेंगे, कितने पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या को किससे, एन से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एन निकालना है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो कि अगर यही क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने के लिए आ जाता है, टिक लगाने के लिए ना आए, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, उसका कॉन्सेप्ट आप देखो, है ना, कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं ना। आया समझ में? तब आप समझो, है ना, क्या लिखेंगे, समझो, ये क्या है आपका प्रथम पद है ना, और इन दोनों को लेस करके हमें क्या मिल जाएगा, सार्वांतर मिल जाएगा, यानी दोनों के बीच का अंतर। और उसके बाद में ये क्या है हमारा लास्ट वाला पद, है ना, सबसे लास्ट वाला यानी अंतिम पद, और अंतिम पद को क्या बोलते हैं हम, एनवां पद ही बोलते हैं। आया समझ में? तो हो जाएगा ये हमारा क्या है, एनवां पद है। आया समझ में? लेकिन ये बताया नहीं कि इन्होंने ये एनवां पद है, तो हम क्या करेंगे, मानेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे कि माना, क्या माना, माना क्या एनवां पद, है ना, क्या माना एनवां, क्या माना, माना क्या माना हमने, एनवां पद, माना एन पद, एन का मतलब एनवां पद ही हुआ, माना एन इक्वल टू 205, है ना, माना एन इक्वल टू 205 यानी एनवां पद ही होगा जाकर, ओके। उसके बाद में अगर हम ए की बात करें तो ए यानी प्रथम पद, यानी क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, ओके ठीक है। उसके बाद में अगर सार्वांतर की बात किया जाए, क्या सार्वांतर की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा डी, और डी हमारा कैसे निकलता है, तो डी हमारा निकलता है क्या, a2 माइनस a1 से, है ना, यानी दूसरे पद और माइनस पहले पद से। तो क्या हो जाएगा आप रखो, a2 कितना है हमारा 19 और माइनस से कितना है हमारा 13, है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ से हमारा डी का भी मान मिल जाएगा, क्या डी का मान क्या मिल जाएगा 6 मिल जाने वाला। बताओ आया समझ में? आया समझ में? तब हमें क्या एनवां पद मिल गया और ए मिल गया प्रथम पद और डी मिल गया सार्वांतर मिल गया, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि एनवें पद का क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे, है ना, एनवें पद का क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो क्या होता है जो एनवें पद का सूत्र होता है, क्या लिखेंगे, चूंकि ए एन, है ना, क्या ए एन यानी एनवां पद जो होता है वो बराबर होता है किसके, ए प्लस एन माइनस 1 और इनटू में क्या डी के, है ना। हमें क्या निकालना है, यही एन निकालना है हमें, डी और ए एन पता ही है, रख दो और सॉल्व कर लो। तो क्या होगा, ए एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 205, है ना। तो 205 मतलब पलट कर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा ए यानी क्या हो हमारा 13 है, ए बराबर क्या दिया गया हमें 13 दिया गया है, तो क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाएगा, प्लस में एन हमें निकालना ही है, तो आप इसे एन माइनस 1 ऐसे ही रहने दो, ओके ठीक है ना। और उसके बाद में हमें क्या करना है, हमको डी भी पता है, डी कितना है हमारा 6 है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा एनवें पद के यानी 205 के। बताओ इतना आया समझ में? अब आप समझो इसे दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा एन माइनस 1 और फिर क्या हो जाएगा 6 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 205 और माइनस क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाने वाला है ना। 205 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 13 हो जाने वाला है। चलो ठीक है, आप लेस कर लो, तो क्या होगा 5 में से हमारा 3 जगह क्या आ जाएगा हमारा 2, है ना,
क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, यहाँ पर 0 बचेगा, आप लेस करोगे तो क्या होगा कि 10 में से हमारा 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9, और ये क्या है आपका 1, यानी 192 बचेगा, है ना। अब क्या करो आप इस 6 से इसे काट दो तो क्या हो जाएगा हमारा 6 त्रिक 18, 18 1 बचा जाकर 12 हो जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा, है ना। यानी क्या होगा n माइनस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 32। अब इसे दूसरी साइड ले जाओगे तो क्या हो जाएगा हमारा आएगा n इक्वल टू 32 प्लस 1, यानी जो n का मान आएगा वो क्या आ जाएगा हमारा 33 आ जाने वाला है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। सो अगर हम बात करें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो है वो क्या डी, वो हो जाएगा क्या राइट हो जाने वाला। बताओ आया समझ में। अगर आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में पूछा जाता है तो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, है ना। सो आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। और एक बात बताएं कि आप ये भी समझो कि जो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते हैं ना। तो अगर आपको नहीं पता, मतलब अगर आप ऐसे समझ सकते हो तब तो ठीक है, और नहीं पता तो आप क्या कर सकते हो कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लो, इसीलिए हम आपको कॉन्सेप्ट भी बता दे रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पर ये आप समझो कि आपको केवल माइंड में कैलकुलेशन करना है। आप डायरेक्ट सूत्र लगा दो, और डायरेक्ट सूत्र लगाने के बाद में क्या हो, डायरेक्ट आप सूत्र लिखो, सूत्र लिखने के बाद में बस तुरंत ये लिख दो, फिर ए वाला डी वाला मान सारा लिख दो। ये सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं कि माना फलाना वगैरह, है ना, ये सब नहीं लिखने का होता। मगर अगर थ्योरेटिकल फॉर्म में आएगा तो जरूर जरूर आप ऐसा लिखोगे। ओके आ गया समझ में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जा रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई आप। उसके बाद में चौथा हमारा है कि प्रथम 200 वास्तविक संख्याओं का योग होगा, क्या होने वाला है। तब आप समझो कि ये जो है ना इसका एक ट्रिक होता है। अगर आपसे क्या हो एक क्रम से पूछा जाए, इन्होंने क्या कहा प्रथम 200, है ना, ये छोड़ छोड़ कर ना पूछा जाए, अगर एक क्रम से पूछा जाए, अगर 100 पूछ लिया जाए या 1000 पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ लिया जाए आपसे, है ना, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, उसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है समझो, है ना, क्या होता है एक ट्रिक होता है। तो क्या लिखेंगे ट्रिक। ओके तो क्या है, तो क्या होगा कि अगर हमें निकालना है ना, हमें निकालना है तो मान चलो जो दिया जाए आपको, जो दिया जाए, जैसे यहाँ पर 200 दिया गया, चलो ठीक है, इससे क्या है एक और अधिक आप लोगे, है ना, मतलब एक इसमें क्या करो जोड़ दोगे, अर्थात जो दिया जाए वो और उसमें एक संख्या और जोड़ दो, दोनों का क्या करो मल्टीप्लाई कर दो, और उसके बाद में क्या करो आप डिवाइड कर दो, है ना, क्या करो आप डिवाइड कर दो, तो उनका क्या होगा योग निकल आएगा, यानी एस एन का मान हमारा निकल आएगा जाकर। आया समझ में, आया समझ में, निकल आएगा जाकर, है ना। तो क्या करो आप इसे अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 100 एकम 100 मतलब 2 एकम 2 और 100 दूना 200, और उसके बाद में क्या होगा, क्या आने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या एस एन इक्वल टू हमारा मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो क्या होगा इसके पीछे बढ़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 20,100, है ना, क्या बन जाएगा हमारा 20,100 बन जाने वाला है। कहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका जो है वो बी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में, 20,100 आपका हो जाएगा। आया समझ में। कोई भी आपको संख्या दी हो, कोई भी संख्या दी हो, बस ये आपसे बोला जाए कि प्रथम प्रथम, या ऐसे ही बोल दिया जाए, केवल ये हो कि छोड़ छोड़ कर ना आपसे बोला जाए बस, है ना। ये नहीं कि मान लो क्या हो 3 दिया जाए, उसके बाद में 5 दिया जाए, 7 दिया जाए, 8 दिया जाए, ये ऐसा नहीं, एक क्रम से हो, है ना। तो एक क्रम से है तो इसके लिए क्या करोगे, ये आपके लिए ट्रिक है, जो पूछा जाए वो वाली संख्या और उसमें एक अधिक संख्या ऐड करके दोनों का क्या करो आप मल्टीप्लिकेशन करो, और उसके बाद में 2 से क्या करो डिवाइड कर दो, आपको क्या होगा आंसर मिल जाएगा। आया समझ में। अगर जैसे मान लो हमसे क्या पूछा, अगर मान लो एक और बता दे रहे हैं, अगर हमसे कहता क्या कि प्रथम 500 वास्तविक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का कोई भी बोल दिया जाए, है ना, या ओनली वन संख्याओं ही बोल दिया जाए, बोल दे के कि 500 प्रथम संख्याओं को क्या करो आप योग ज्ञात करो, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, पहला नंबर तो 500, है ना, उसके बाद में क्या होगा 500 लिखेंगे, और 500 के बाद में एक आप इससे अधिक ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 501, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। आए समझ में। सॉल्व कर लो आपका बन जाएगा, सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा यहाँ से 250 दूना 500, ओके, और 25 से कम 25, 25 के 5, 25 से कम 25, 25 के 5 हासिल आएगा क्या आपका 2, और 25 जीरो 0, यानी क्या हो जाएगा आपके यहाँ 25 और 5 बचे 25, है ना, और ये हो जाएगा आपका 0, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 25,250, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इतना ही तो आएगा मल्टीप्लाई करने पर, आप कर लीजिएगा, है ना। 25 से कम 25, 25 के 5 हासिल आ जाएगा 2, 25 जीरो 0, 25, 25 पंचे 125, ओके ठीक है ना। क्या हो जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौका 100 होता है, और 25 पंचे 125, ओके ठीक है। अब ठीक है ना, अब ये क्या है आपका ठीक है ना। क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और उसके बाद में चला जा रहा है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर, ले लो आप इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से। ओके उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि एक क्या एपी यानी समांतर श्रेणी दी गई है, और इसके 15 पदों का योग क्या होगा, जिसका प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः 5 और हमारा क्या 75, है ना। यानी आप समझो क्या कि अगर हम सॉल्व करने की बात करें, इसको अगर क्या करें हम थ्योरेटिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप समझो, है ना। तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर हल की हेडिंग डालेंगे, और उसके बाद में क्या लिखेंगे कि दिया है ना, तो हमको क्या क्या दिया गया है उसके बारे में देखा जाए, है ना। तो क्या होगा, दिया है, क्या दिया गया है, क्या 15 पदों का योग, है ना, यानी n का मान क्या दे दिया गया है 15, है ना, क्या दिया गया है n का मान हमें क्या दे दिया गया 15 दे दिया गया है ना। पद कितने हैं, पदों की संख्या क्या है हमारी 15 है, ओके ठीक है। उसके बाद में क्या उन्होंने बताया प्रथम पद, है ना, प्रथम पद क्रमशः, है ना, प्रथम पद क्या हो जाएगा आपका 5, यानी प्रथम पद को क्या ए से प्रदर्शित करते हैं, ओके 5, और अंतिम पद का मतलब क्या हुआ, अंतिम पद का मतलब एनवां पद, है ना, एनवां पद यानी ए एन, क्या हो जाएगा, कितना दिया गया इन्होंने
75 दिया है। ओके, ठीक है ना? 75 दिया गया है ना? तो क्या करना है हमें ज्ञात करना है ना? क्या करना है? ज्ञात करना है इनका योग। ओके, यानी हमें क्या करना है एसएन का मान ज्ञात करना है। क्या? सम क्या? एन पदों का योग, है ना? एन पदों का योग एसएन ज्ञात करना है। ओके, ऐसा समझ में? तब आप समझो क्या दिया गया है, प्रथम पद और अंतिम पद, है ना? तो हमने आपको बताया था, है ना? क्या? चूंकि हमने आपको बताया था अभी इससे पहले कि अगर प्रथम पद और अंतिम पद और केवल एन पता हो, संख्या मतलब क्या हो कि पदों की संख्या पता हो, तो उसके लिए क्या होता है, हमारा सूत्र जो होता है वो क्या होता है, एन बाई टू और फिर ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस एन ए, है ना? यही तो होता है। आप लगा दो, सॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, आप रखो मान, है ना? तो क्या यहाँ से आने वाला है हमारा एन, यानी क्या हो जाएगा हमारा 15 अपान में क्या हो जाएगा हमारा 2। ओके, ठीक है। और उसके बाद में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ए, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 5 और प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 75, है ना? क्या हो जाएगा 75। ओके, ठीक है, ये हो जाएगा, है ना? ये तो होने वाला है, ठीक है, यही होगा जाकर। अब क्या करो, आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा हमारा एस एन इक्व टू क्या मिलेगा हमारा 15/2 और 75 और 5 क्या हो जाता है हमारा 80 हो जाता है ना? क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या करोगे, चलो टोटल अपान कर दो, इसको क्या करो आप काट दो, तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 2 एक कम 2 और 4 दूनी 8, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 40 हो जाएगा, है ना? और 15 चौका 60, ऐसे नहीं कुछ, क्या आ जाएगा 15 चौका 60, है ना? और एक जीरो और है 15 जमा जीरो, यानी कितना बन जाएगा हमारा 600 बन जाने वाला। क्या बन जाएगा 600 बन जाएगा, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में? यानी क्या इस श्रेणी के जो 15 पदों का योग है वो कितना आने वाला है, तो वो हमारा आने वाला क्या 600 आने वाला, अर्थात ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या है सी है वो क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में ना? सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद में चला जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई जल्दी से आप। उसके बाद में छठवां क्वेश्चन है कि ये जो हमारी एपी दी गई है 2,7,12 डॉट 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 का जो 10वां पद है वो क्या होगा, है ना? 10वां पद जो है वो क्या होने वाला है, तब आप समझिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, है ना? तो क्या करोगे आप, हल्की हेडिंग तुरंत, अगर आपको सॉल्व करना है ओनली वन टिक लगाना है तो कोई टेंशन नहीं, है ना? कोई टेंशन नहीं, अगर केवल टिक लगाना है ना तो क्या होगा, फिर सबसे पहले क्या करेंगे, हल्की हेडिंग डालेंगे, है ना? और उसके बाद में क्या करेंगे, दिया है क्या दिया गया है तो समझो इन्होंने क्या कहा है। अब सबसे पहले तो प्रथम पद दिया गया है यानी ए कितना 2। ओके, ठीक है ना? ठीक है। और उसके बाद में क्या दिया गया, अगर अंतर की बात करें तो क्या हो जाएगा डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 में से आप 2 लेस करो क्या आ जाएगा हमारा, मतलब 7 में से 2 लेस करो क्या आ जाएगा हमारा 5 आ जाएगा, है ना? यानी सर्वांतर हमें क्या पता चल गया 5 पता चल गया। ओके, ठीक है। उसके बाद में क्या 10वां पद हमें ज्ञात करना है ना, क्या 10वां पद ज्ञात करना है ना? 10वां पद ज्ञात करना यानी क्या ज्ञात करना हमें A10। ओके, A10 हमें क्या करना है ज्ञात करना है, बस ठीक है ना? इतना ही तो होगा, हाँ ठीक है। आप क्या करेंगे, हम क्या करें लगा देते हैं यहाँ पर, क्या आप मतलब लगा दो इनका, मतलब सूत्र क्या होता है nवें पद के लिए क्या आता है हमारा a, है ना? क्या होगा a n यानी 10, है ना? नहीं तो आप ऐसा करो, क्या ऐसा करो कि चूंकि जो nवां पद होता है ना, चूंकि nवां पद यानी an बराबर क्या होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा d। ओके, ये होगा जाकर, है ना? nवां हमें ज्ञात करना है और n हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है ना? क्या होगा n का मान क्या है हमारा 10 ही तो है, ये तो होगा जाकर n का मान हमें कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ओके, ठीक है, n बराबर क्या है हमें 10 दे रखा है, ये भी आप लिख लो। चलो तो क्या हो जाएगा an के स्थान पर क्या आ जाएगा A10 आ जाएगा, यानी 10वां पद। सो A10, है ना? इसलिए A10 बराबर क्या हो जाएगा a यानी कि आपको क्या हो जाएगा 2 और प्लस में क्या हो जाएगा n यानी क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 इंटू में d यानी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाने वाला है। ओके, आया समझ में, है ना? चलो आप लिख लो तो क्या होगा, क्या हो जाएगा A10 बराबर 2 प्लस क्या हो जाएगा 10 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा 9 और 9 बचे क्या हो जाएगा हमारा 45, है ना? 45 और 45 दो क्या हो जाएगा हमारा 47 हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में? और यही हो जाएगा कि आपका आंसर हो जाएगा। सो अगर बात किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। बताओ आया समझ में? आया समझ में, है ना? सो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, पहला नंबर इसका आप क्या करो स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद में हमने आपको यहाँ पर क्या किया एमसीक्यू सॉल्व कराया है। ओके, आया समझ में? एमसीक्यू हमने कॉन्सेप्ट और प्लस में एमसीक्यू सॉल्व कराया है, और इसके बाद में आपको हम लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को लेकर मिलेंगे जो आपके 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम आपको लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को लेकर मिलेंगे। आप लोगों को प्लीज कमेंट करके बताना कि ये आपकी क्लास कैसी लगी है। आप ये समझो कि भले हमने आपको 6 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, लेकिन हमने आपको टिक नहीं लगवाया है, ऐसे समझ में? आपको हमने टिक नहीं लगवाया, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट लेकर हमने सॉल्व कराया है। ये इसलिए आप ये समझो सॉल्व हम आपको इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर केवल टिक लगवाएंगे तो आप रटोगे, और रटोगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को कर पाओगे जितना हम केवल करवाएंगे। लेकिन अगर इस प्रकार का आप सोल्यूशन देख लोगे ना, तो इन क्वेश्चनों के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी अन्य क्वेश्चन आ जाए आप बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? सो हमारी इच्छा आपको रटाना नहीं बल्कि आपको सिखाना है ना? अगर रटोगे तो केवल उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे जो हम बताएंगे, लेकिन अगर सीखोगे तो अपने आप भी कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चनों को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो आशा करता हूं कि आप समझ सकते हो कि हमारी सोच क्या है, और हम आपको सिखाना चाहते हो तो प्लीज आप भाई सपोर्ट स्टार्ट कीजिए, और आप क्या करो कि नेक्स्ट वाले
क्लास में हम आपको 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को लेकर मिलेंगे और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और फिर मिलेंगे नई क्लास में। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे। एक बात बता दें, अगर आपने इस क्लास की अन्य मतलब इस सीरीज के अन्य क्लासों को नहीं देखा तो प्लीज जाकर देख लीजिएगा, है ना, ताकि आप बेहतर मार्क्स अपना बोर्ड एग्जाम में बना सको। ओके, बाय बाय स्टूडेंट, चल रहे हैं और फिर मिलेंगे एक नई क्लास में। ओके, बाय बाय।